होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। एक आस है मन में मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। ढूंढ फिरा मैं ये जग सारा, मिला न मुझको कोई सहारा, मिला न मुझको कोई सहारा। कोई नहीं जो मुझे संभाले, कोई नहीं जो मुझे संभाले। दिल अब तुझे पुकारे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। एक आस है मन में मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। Thank you. Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर आराधना के लिए, इस सुंदर स्तुति के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं अपनी बहन का भी, अलता का भी धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गीत के लिए। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गाया है, मैं उसको भी धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। तो आइए आज हम अपने वचन में जाते हैं और अब हम अपने वचन को प्रारंभ करेंगे। और जो आज का वचन है, जो आज के वचन की हेडिंग है, वो है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया और क्या मनुष्य उसकी उस योजना के अनुसार, उस इच्छा के अनुसार चलता है। क्या परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया और क्या आप परमेश्वर की उस योजना के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसको महिमा देंगे। और आइए हम आज के इस वचन के लिए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे यशाया की किताब और उसका 43 अध्याय और उसका 7 वचन। हालेलुया। यशाया 43 और उसका 7 वचन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है। इसका मतलब है कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, मतलब जो उसका है, जो उसको विश्वास करता है, हर एक विश्वासी के लिए जिसने प्रभु को ग्रहण किया है, परमेश्वर ये वचन दे रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। तो हम देखते हैं कि हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। तो परमेश्वर सबसे पहले, यहाँ पर हमने पहला वचन देखा कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए सृजे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और आगे लिखा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। तो एक चीज़ और है जो हम इस संसार में देखते हैं, और वो ये है कि बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं मानते हैं
कि परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। वो कोई एटम से बन गया तो कोई कुछ, और एक और डार्विन थियरी है जिसमें हम देखते हैं कि क्या पाया जाता है कि डार्विन थियरी बताती है कि मनुष्य बंदर से बना, बंदर का सुधार होते 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 वो मनुष्य बन गया। तो ये सब बातें जो हैं ये परमेश्वर के वचन को गलत साबित करती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे रचा और बनाया है। तो परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। और आज आपके सामने ये सवाल है कि क्या आप उसकी महिमा के लिए जीते हैं। हालेलुया। और भजन संहिता 43 का ही वचन 21 को भी हम पढ़ेंगे, और वहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन दूसरी चीज़, पहली उसको महिमा देने के लिए और दूसरी उसका गुणानुवाद करने के लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर का इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें बनाया, दूसरी चीज़ हम एक और यहाँ देखते हैं, महिमा के लिए बनाया और गुणानुवाद के लिए बनाया और अपने लिए बनाया है परमेश्वर ने। और मनुष्य अक्सर क्या करते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने आप के लिए जीना चाहते हैं। लोग हमेशा अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, और हम अरे ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ बहुत से कंप्लेन, बहुत सारी शिकायतें होती हैं, और मनुष्य अपने आप के लिए जीना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने हमें हमारे लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया है अपने लिए, और हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, परिवार दिया, लोग दिए, सब कुछ दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। दूसरी चीज़, परमेश्वर ने हमें अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है। और हम एक और वचन निकालेंगे, और वो पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसके 15 अध्याय के 15 वचन में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा। हालेलुया। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही सुंदर बात है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो मित्र काहे के लिए होता है? मित्र संगति करने के लिए होता है। हालेलुया। मित्र के साथ हम संगति करते हैं, अपने उसके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, उसको अपने दिल की सारी बात बताते हैं, और हम उसको अपना सब। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसने हमें संगति के लिए बनाया। पहली चीज़, उसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया। दूसरी चीज़, उसने हमें गुणानुवाद करने के लिए बनाया है। परमेश्वर का गुणानुवाद करने के लिए उसने हमें बनाया है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें, कहता है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। जो बातें मैंने पिता से सुनी वे सब मैंने तुम्हें बता दी। तो परमेश्वर हमसे कुछ छुपाता नहीं है। जब हम अपने मित्र के साथ संगति करते हैं तो हमारे मित्र जो होते हैं वो हमसे कुछ छुपाते नहीं हैं, वो हमें सब कुछ बता देते हैं। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर भी हमसे कहते हैं कि वो हमारे साथ संगति करते हैं, और जो कुछ वो पिता से सुनते हैं वो हमें
बताते हैं और वो सब बातें हमें बताते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का एक और वचन आमोस की किताब उसके 3 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने मर्म को बिना प्रकट किए अपने दास भक्तों पर, अपने मर्म को बिना प्रकट किए अपने दासों भविष्यवक्ताओं पर बिना प्रकट किए कुछ नहीं करता। वो हमें सब बताता है। उसने हमें अपना मित्र बनाया है, वो हमारे साथ संगति करता है और वो हमें अपनी सारी बातों को बताते हैं। हालेलुया, यीशु के लहू की जय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और फिर हम एक और बात देखें महिमा के लिए, फिर हमने देखा गुणानुवाद के लिए, फिर हमने देखा संगति के लिए, और अब हम देखेंगे एक और चीज़ कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। और ये पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय के 28 वचन को मैं पढ़ लूँगी। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। सब चीज़ों को अपने वश में रखो, अपने अधीन रखो। और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए ये संसार में भेजा है। परमेश्वर हमको अधीन होने के लिए यहाँ नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर हमको अधिकार रखने के लिए इस संसार में भेजा है। और अभी हमको किस चीज़ पर अधिकार रखना है? अभी हमको ये संसार का, आदम के कारण ये संसार का सरदार शैतान बन गया। और हमको एक बात मालूम करना है, एक बात जानना है कि अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह आके जब शैतान ने मनुष्य को नीचे गिरा के खुद मनुष्य की जगह में आ गया था, तो यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने शैतान को गिराया और मनुष्य को वापस उसकी जगह में बैठा दिया। उसकी जगह में वो अधिकार, वो सब कुछ, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। और फिर से वो अधिकार जो खो गया था, वो अधिकार को फिर से उसने दे दिया, मनुष्य जाति को दे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें, चौथी चीज़ कि परमेश्वर हमको अधिकार देना चाहते हैं, अधिकार, हालेलुया, अधिकारी बनाना चाहते हैं। और 5वीं बात हम देखेंगे जो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब उसके 2 अध्याय के 15 वचन में। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। अदन की वाटिका में उसको रखा, क्या करने के लिए? काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि काम और रक्षा करने के लिए। तो काम किस चीज़ के का काम? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, आज हमें, उस समय आदम और हवा को क्या काम था? उस बाग बगीचे को संभालना था, देखना था, और उसमें साफ सफाई, कोई चीज़ खराब हो रही है उसको ठीक करना था, बस इतना ही काम था। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, हल्का काम था। और लेकिन आज परमेश्वर ने हमें एक काम सौंपा है, हमें भी एक काम सौंपा है। और सबसे बड़ा काम जो हमारे लिए सौंपा गया है वो पाया जाता है मत्ती की किताब उसके 28 अध्याय और उसके 19 वचन में। मत्ती 28 और 19 वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज जो सबसे बड़ा कमीशन, सबसे बड़ा काम जो मनुष्य जाति को सौंपा गया है वो है, जाओ और चेला बनाओ और उन्हें वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें सिखाई है वो मानना सिखाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है आज। लेकिन काम और रक्षा, रक्षा किस चीज़ की करना था? रक्षा
उस अदन के बगीचे की रक्षा करना था। और अदन का बगीचा कहाँ पाया जाता है? अदन का बगीचा इस संसार में पाया जाता है। लेकिन क्या आदम अदन के बगीचे की रक्षा कर सका? इस संसार की रक्षा कर सका? नहीं कर सका। क्यों? कैसे? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम के हाथ में इस जगत को, इस अदन की बारी को सौंपा, तो वो अदन की बारी कैसी थी? पवित्र थी। हालेलुया। और अदन की बारी में क्या आज भी वो पवित्र है? लेकिन जब आदम गिरा, जब आदम का फॉल हुआ, तो आदम के गिरने के साथ साथ क्या हुआ? आदम अपने साथ साथ इस पूरी सृष्टि को भी गिरा दिया और ये पूरी सृष्टि श्रापित हो गई। परमेश्वर ने उसे कहा था इसकी रक्षा कर, लेकिन आदम उसकी रक्षा नहीं कर पाया। आदम गिर गया और आदम अपने साथ साथ पूरी सृष्टि को गिरा दिया और ये पूरी सृष्टि क्या हो गई? श्रापित हो गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जाति खुद गिर के इस सृष्टि को भी श्रापित कर दी। तो आज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए हमको किसकी रक्षा करना है? हालेलुया। आज हमको अपने परिवार को, सबसे पहले यरूशलेम, तो आज हमको अपने परिवार सारी बातों को उनको बताना है और उनको सुरक्षित रखना है। यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखना है। और हम अगर परिवार में एक व्यक्ति बचाया जाता है तो उसका क्या काम है? कि वो अपने परिवार को बचाए और अपने परिवार को बचाकर अपने प्रभु में उसको लेकर आए। तो हमको अपने परिवार की रक्षा करना है, अपने मित्रों की रक्षा करना है, मित्रों को बचाना करना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की आज हमको दूसरों की रक्षा करना है। खुद बचाए जाकर, अपने को बचाकर हमको दूसरों को बचाना है। हालेलुया। तो हमको ये काम महिमा देना है उसकी, और उसकी आराधना स्तुति करना है और गुणानुवाद करना है और उसकी संगति करना है और अधिकार रखना है। हमको अधिकार रखना है। आज शैतान हमारे ऊपर अधिकारी नहीं होना चाहिए, हमको शैतान के ऊपर अधिकारी होना चाहिए। उसको अपने पैर के नीचे रखना है। हमको इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर अधिकार रखना है। जिसे हमने खो दिया था यीशु मसीह ने लौटाया है, उसको हमको अपने में बना कर रखना है। हालेलुया। और ये संसार में परमेश्वर का काम करना है। जाओ और प्रचार करो और बपतिस्मा दो और आज्ञा मानना सिखाओ। और क्या करना है? हमको इस रक्षा करना है। परमेश्वर के लोगों के लिए, लोगों को बचाकर परमेश्वर के राज्य में बचाकर लेकर आना है। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब। जब परमेश्वर ने हमें ये सब चीज़ें बता दी हैं कि हमको हमारा ये काम है, तो क्या हम कर रहे हैं? क्या? कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 16 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। सारी वस्तुओं की सृष्टि काहे में हुई है? प्रभु यीशु मसीह में हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। कई चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो चाहे देखी हो, चाहे अनदेखी हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे पृथ्वी की हो, सबकी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में हुई है। हालेलुया। और क्या लिखा है? क्या अधिकार, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई है। हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। तो सब चीज़ें जो सिरजी गई हैं वो किसके लिए सिरजी गई हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजी गई हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, या आप भी सिरजे गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सिरजे गए हैं। और आपके सामने आज एक सवाल है कि क्या आप उसके लिए जी रहे हैं? हालेलुया। आज
ये सवाल है कि क्या आप उसके लिए जी रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके लिए जिए। और हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को, कुछ लोगों को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इंसानों के उदाहरण हैं जो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कि वो लोग परमेश्वर के लिए जिए। उसमें सबसे पहले मैं अय्यूब का उदाहरण लेना चाहती हूँ। और हम सब जानते हैं कि अय्यूब एक धनी व्यक्ति था और उसके पास सब कुछ था, हजारों गाय बैल, हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, सब कुछ था। और उसके पास 7 बच्चे थे और वो परमेश्वर का भय मानता था और वो धर्मी था। और खुद परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी। हालेलुया, स्वयं परमेश्वर उसके लिए गवाही देते हैं। हम अय्यूब की किताब निकालेंगे और उसके 1 अध्याय में हम जाएंगे। अय्यूब की किताब और उसका 1 अध्याय। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वयं परमेश्वर, यहाँ 8 वचन को हम पढ़ेंगे और यहाँ इस प्रकार लिखा है कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? परमेश्वर गवाही दे रहे हैं अय्यूब के बारे में, क्योंकि उसके तुल्य खरा 1, सीधा 2, मेरा भय मानने वाला 3 और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। सारी सृष्टि में उस समय और कोई नहीं था सिवाय अय्यूब के। लेकिन इसी अय्यूब के साथ क्या होता है, एक ही दिन में अचानक उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, एक ही दिन में। हालेलुया। और एक ही दिन में उसके जानवर, एक ही दिन में उसके पशु पक्षी, एक ही दिन में उसके सब चीजें, सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। और उसके पास कुछ नहीं बचता। और उससे भी बढ़ के उसके 7 बच्चे एक ही दिन में मर जाते हैं। और जब अय्यूब के साथ ये होता है तो अय्यूब क्या किया? क्या अय्यूब ग्रम्बल किया? क्या अय्यूब बड़बड़ाया? क्या अय्यूब कुड़कुड़ाया? अय्यूब क्या किया? हम देखते हैं अय्यूब परमेश्वर के लिए जिया। जैसे हमने अभी कुलुस्सियों की किताब उसके 1 अध्याय के 16 वचन में हमने क्या पढ़ा कि उसके लिए जीना है। सब चीज़ें उसके लिए बनाई हैं, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई हैं। हम अपने लिए नहीं बनाए गए हैं, हम उसके लिए बनाए गए हैं। उसके लिए हमको जीना है। अपने लिए हमको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसकी चिंता ना करें, हम उसकी परवाह ना करें, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है। परमेश्वर जानते हैं कि परमेश्वर के वश में हर एक चीज़ है। एवरीथिंग इज इन हिज कंट्रोल। तो हमें चिंता नहीं है। और अय्यूब ने क्या किया हम पढ़ेंगे। अय्यूब उसके 1 अध्याय का 20 से 22। और जब उसको पता चला कि उसका धन पूरा खत्म हो गया, उसके बच्चे मर गए, तो अय्यूब क्या किया? अय्यूब उठा और अपना बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। उसने ये नहीं कहा, हे प्रभु तू कहाँ है? मैं तो इतना खरा हूँ, मैं तो इतना धर्मी हूँ और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैं तेरा भय मानता हूँ, पर तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसे मेरे साथ क्यों होने दिया? तू कहाँ है? तू कौन है? ये नहीं कहा, दंडवत किया। और क्या कहा? यहाँ हम देखते हैं, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। ये संसार में इंसान नंगा आता है और नंगा जाता है, अपने साथ एक रत्ती लेके नहीं जाता। हम सब सोचते हैं कि ये बटोर लूँ, वो बटोर लूँ, गाड़ी गमरा बंगला घर गृहस्थी और एक से एक अच्छी चीज़ें, सब चीज़ मेरे पास होना चाहिए। परंतु जब वो यहाँ से जाता है तो जैसा आया है वैसा ही वो चला जाता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं और आगे वो कहता है, बहुत बड़ी बात वो कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया। अगर उसने दिया था, उसने ले लिया। उसकी मर्जी के बिना हमसे कोई ले नहीं सकता।
और तब परमेश्वर कहता है, अय्यूब कहता है, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। ये चीज कहलाती है परमेश्वर के लिए जीना। वो गुड़गुड़ाया नहीं, बड़बड़ाया नहीं, ये नहीं बोला मैं कहाँ, मेरे बच्चे कहाँ, मेरी चीजें कहाँ, मेरी वस्तु कहाँ, ये सब उसने कुछ नहीं कहा, परंतु वो परमेश्वर के लिए जिया। ये है परमेश्वर के लिए जीना। और अगर हम देखेंगे तो जब अय्यूब धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, सीधा था, खरा था, और उसके जैसे कोई व्यक्ति नहीं था, उसके बाद भी उसके ऊपर दुख आया। तो क्यों आया? परमेश्वर के कारण। शैतान परमेश्वर के बीच में बात होती है, और परमेश्वर शैतान को दिखाना चाहता है कि देख, मेरा एक बंदा है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और वो हर समय मेरी महिमा करता है, वो मेरा है, वो मेरा बंदा है, वो मेरे लिए जीता है। परमेश्वर शैतान को, दुष्ट शैतान को दिखाना चाहता था। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको दिखाने के लिए अय्यूब को दुख में से गुजारे। अय्यूब को दुख में से गुजरना पड़ा परमेश्वर के कारण। अय्यूब को परमेश्वर के कारण के लिए अय्यूब को दुख में से गुजरना पड़ा। ये जिंदगी हमारी होती है। हम इस संसार में अपने लिए नहीं आए हैं, इस संसार में हम परमेश्वर के लिए आए हैं, और परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम उसके लिए जिएं। और अय्यूब जब परमेश्वर के लिए जिया तो उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को जय दिलाई। हालेलुया। उसने परमेश्वर को जय दिलाई। उसने परमेश्वर को हराया नहीं, उसने शैतान को हरा दिया। यही परमेश्वर चाहते थे, यही परमेश्वर प्रकट करना चाहते थे, लेकिन उसको प्रकट करने के पीछे अय्यूब को बहुत तकलीफ हुई। अय्यूब के बाद में शरीर में भी तकलीफ आ गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो परमेश्वर की निंदा करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी आकर उससे कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर तू, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करता है, और ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर के लिए जिया। हालेलुया। और उसने शैतान को हराया और परमेश्वर को जय दिलाई। हालेलुया। और हम ऐसा वो इसलिए कर सका क्योंकि वो परमेश्वर से संबंध में रहता था, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में रहता था, गहरे संबंध में उससे भय मानता था, उससे प्यार करता था और उससे जुड़ा रहता था। इसलिए वो परमेश्वर, इसलिए अय्यूब जो था वो ये काम कर सका, इसलिए अय्यूब परमेश्वर को जय दिला सका और शैतान को हरा दिया। हालेलुया। फिर हम आएंगे एक और दूसरा व्यक्ति और हम देखेंगे, और वो है यूसुफ। और हम सब जानते हैं यूसुफ 12 भाइयों में 11वां नंबर का बेटा था और अपने पिता का बहुत लाडला था, और उसका पिता उसको बहुत प्यार करता था, रंग बिरंगा अंगरखा उसको देता था। और यूसुफ से परमेश्वर सपनों और दर्शनों के द्वारा बातें करते थे। परमेश्वर, आपको मालूम है कि परमेश्वर स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करते हैं, और परमेश्वर यूसुफ से सपने के द्वारा बातें करते हैं। और सपने में ये दिखाए कि उसके 11 भाई उसके सामने दंडवत करें, लेकिन उसके भाइयों को बड़ा गुस्सा आ गया। उनको लगा कि ये हमसे छोटा है और इसको हम दंडवत करेंगे, ये बहुत घमंडी है और ये ऐसा है, ये अपने आप को बहुत समझता है। और उन लोग उसके सपनों के कारण उससे नफरत करने लगे, उससे चिढ़ने लगे। उसने दोबारा सपना देखा, और दोबारा सपने में उसने क्या देखा कि उसके सामने 11 तारे और सूरज और चांद उसको दंडवत कर रहे हैं। और उसने जब अपने इस सपने को अपने पिता को बताया, उसके पिता ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, और उसका पिता भी क्या किया, ग्रम्बल किया और बोला कि क्या हम तुझे दंडवत करेंगे। देखिए, पिता भी विश्वास नहीं किया, और पिता को भी लगा कि क्या हम तुझे दंडवत करेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा समय ला सकते हैं कि माता पिता भी किसी को दंडवत करें। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और उसके भाई उससे चिढ़ गए, और एक बार उसको क्या किया,
जब वो अकेला उसको पाया, उसके लिए खाना पीना लेके आया, और जब उसको अकेला पाया तो उसको उसके कपड़े उतार के उसका रंग बिरंगा अंगरखा निकाल के उसको गड्ढे में डाल दिया। अकेला वहाँ मर जाएगा करके उसको ऐसे एक गड्ढे में, गहरा गड्ढा जिसमें पानी नहीं था, उसमें उसको डाल दिया। लेकिन बाद में उसके एक भाई ने उसको बचाने के लिए उसको भाइयों से कहा कि हम उसके प्राण ना लें, हम उसको किसी के हाथ बेच देते हैं, और इश्माइलियों के हाथ वो बेच दिया गया। जब वो इश्माइलियों के हाथ बेच दिया गया, फिर इश्माइली ले जाके उसको पोतीफर नाम के एक मिस्री आदमी को बेच दिए, और मिस्री आदमी के घर में वो गुलाम बनकर काम करता था। और जब वो वहाँ गुलाम बनकर काम करता था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और वहाँ से भी झूठे इल्ज़ाम, उसकी औरत ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, और झूठा इल्ज़ाम लगा के उसके पति ने उसको जेल भिजवा दिया, और जेल में वो वहाँ पर भी वो जेल में रहा। तो हम देखते हैं कि क्या यूसुफ ने कुछ गलत काम किया था? नहीं, यूसुफ ने कोई गलत काम नहीं किया, और आखिर तक वो कोई गलत काम नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूसुफ हर जगह वो जहाँ जाता था वो वहाँ आशीषित होता था। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कहीं भी दुखी नहीं हुआ, कहीं भी उदास नहीं हुआ। वो ये सोच के कि मेरे भाइयों ने, उसको याद आता होगा कि बाप रे मेरे भाई मुझसे कितना नफरत करते हैं, वो मुझे मार डालना चाहते थे, और उन्होंने मुझे गड्ढे में डाल दिया था कि मैं मर जाऊं। उसको लगता होगा, उसको कभी तो याद आया होगा, सोचा होगा, उसको एहसास तो ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद वो सोचा होगा कि देखो मैं अपने भाइयों को पुकारता रहा, मुझे मत बेचो, मुझे मत भेजो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा भी उसको लगा होगा। उसके बाद जब वो पोतीफर के घर में रहा तो ये सब चीज़ें वो याद नहीं किया। उसको लगा, एक पल के लिए उसको दुख हुआ, लेकिन जो भी वो काम करता था परमेश्वर उसको हाथ को आशीषित करता था, उसके हर काम आशीषित होते थे। इसलिए वो क्या करता था? परमेश्वर को धन्यवाद देता था, परमेश्वर को महिमा देता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर के आनंद में रहता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। और हर समय वो हर कामों को परमेश्वर को याद करके करता रहा, और आशीष होता रहा, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। जब वो जेल में गया, जेल में भी वो वहाँ पर अगुआ बन गया। पोतीफर के घर में सारे नौकरों के ऊपर वो सबसे ऊंचा था, और जब जेल में गया तो जेल में सारे कैदियों के ऊपर वो ऊंचा बन गया। हालेलुया। और क्योंकि वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर उसके साथ, और वो परमेश्वर के साथ संबंध में रहता था, इसलिए वो ऐसा काम कर सका। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ऐसा करने के द्वारा एक दिन क्या हुआ, वो पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। जो वो परमेश्वर के लिए जिया तो परमेश्वर के लिए जीता रहा, और वो क्या बना? पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। परमेश्वर के लिए जीते रहने के कारण वो पूरे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है। अगर हम परमेश्वर के लिए जिए तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। और उससे भी बढ़कर उसके जब अकाल पड़ा, उसके पिता और उसके भाइयों के जगह खाना पीना खत्म हो गया था, और तब वो लोग आए और उसका सपना पूरा हुआ, और उन लोग उसको दंडवत करते थे। हालेलुया। और अपने भाइयों को बचाने का कारण बन गया। हालेलुया। वो यूसुफ परमेश्वर के लिए जीने के कारण परमेश्वर के आशीषों का भंडार उसके ऊपर आया, और वो प्राइम मिनिस्टर बना, और अपने भाइयों को बचाने का कारण बना, अपने सपने को पूरा होने का कारण बना। हालेलुया।
परमेश्वर जो बोलते हैं वो पूरा करके रहते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। और हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे और वो है नूह। और ये हम इसके लिए निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसके 6 अध्याय को। और हम सब जानते हैं कि जो 6 अध्याय का 5 वचन लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। बहुत ज़्यादा मनुष्यों में बुराई बढ़ गई थी और सब कुछ बुराई ही हो रही थी। और यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। सब पशु पक्षी जानवर हर चीज़ को मैं इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्योंकि सब चीज़ों में क्या हो गया है, बुराई आ गई है। लेकिन हम देखते हैं पूरी पृथ्वी बिगड़ गई। लेकिन 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा के साथ साथ चलता रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह जो था वो धर्मी था और खरा था और परमेश्वर के साथ चलने वाला था। हालेलुया। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि नूह परमेश्वर के लिए जिया। और 9 वचन में हमने पढ़ा कि इतनी सारी पृथ्वी में वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और बाकी सारी पृथ्वी बिगड़ गई। और तब हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ क्यों चल सका, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वो आज्ञाकारी था। जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने को कहा तो उस समय तक बारिश नहीं हुई थी, पृथ्वी पर बारिश नहीं थी और परमेश्वर लोगों को बारिश क्या है नहीं मालूम था। लेकिन जब नूह को जहाज बनाने को कहा गया तो नूह ने परमेश्वर से ये सवाल नहीं पूछा कि क्यों प्रभु आप मुझे ना जहाज बनाने को क्यों कह रहे हैं, जहाज तो पानी में चलता है और यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन नूह चुपचाप आज्ञा माना और 70-80 साल तक वो जहाज बनाता रहा, अकेला परिवार। लोग ठट्ठा उड़ाते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन वो अपना काम परमेश्वर के लिए करता रहा। और हम देखते हैं कि उसकी परमेश्वर के साथ संगति थी, वो संगति करता था और परमेश्वर के साथ उसके संबंधों में जुड़ा रहता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हम सब जानते हैं कि बारिश आई और पूरी सृष्टि नाश हो गई और नूह और उसका परिवार अकेला बच गया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 2 प्रकार के लोग, उस समय 2 प्रकार के लोग हम देखते हैं। एक प्रकार के लोग जो परमेश्वर से दूर चले गए, परमेश्वर की संगति में नहीं रहे, परमेश्वर के साथ किसी संबंध में नहीं रहे, परमेश्वर को भूल गए, वो संसारिकता में फंस गए और पाप में पड़ गए और पाप का जीवन जीने लगे। एक प्रकार के लोग। और दूसरा प्रकार के लोग जो परमेश्वर के साथ चलते रहे, और वो कौन था? अकेला नूह और उसका परिवार। नूह अकेला। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से दूर चले गए जो लोग थे, उन्होंने क्या लाया इस संसार में? डिस्ट्रक्शन, नाश को लेके आए। एक प्रकार के लोग जो परमेश्वर से दूर थे, उन्होंने इस संसार में नाश को लाया। और एक दूसरे प्रकार के लोग जो परमेश्वर के साथ चले, उसमें एकमात्र नूह का परिवार था। और वो क्या लाया, ये आप ध्यान से सुनिए। पूरी मनुष्य जाति नाश हो गई, खत्म हो गई, लेकिन नूह से फिर से एक मनुष्य जाति का प्रारंभ हुआ। तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, आज पूरा मनुष्य जाति, ह्यूमन रेस जो था, उसको बचाकर नूह ने अपने में रख लिया।
हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और नूह ने उसको अपने में बना कर रखा। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक प्रकार के लोग जो नाश को लेके आए और एक प्रकार के लोग जो ह्यूमन रेस को, मनुष्य जाति की रक्षा करके उसको बचा लिए। और नूह के परिवार से पूरी सृष्टि एक बार फिर से फैल गई और आज उसमें से हम सब हैं। ये पूरी सृष्टि फिर से नूह से चालू हो गई। और उसी तरह से हम दाऊद के जीवन को भी देखते हैं। और दाऊद का जीवन हम जानते हैं कि दाऊद हमेशा परमेश्वर के साथ चला। पर बचपन में उसका अभिषेक हो गया था, उसके पर तेल उंडेला जा चुका था कि वो राजा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी वो जंगलों जंगलों भटकता, जंगलों गुफाओं में रहता था। उसका जीवन ऐसा था, दुखों से भरा था। उसका अपना ससुर दाऊद उसके पीछे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। लेकिन कितनी बड़ी बात है, वो कभी कुड़कुड़ाया नहीं, वो कभी को पढ़ेंगे तो पूरे भजन संहिता में आप क्या पाएंगे? आप पूरे भजन संहिता में पाएंगे कि परमेश्वर के साथ साथ वो रहा और परमेश्वर की महिमा ही करता रहा। पूरा भजन संहिता जो उसने लिखा है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, उसकी सामर्थ को प्रकट करता है, उसकी अच्छाइयों को प्रकट करता है, उसके प्रताप को प्रकट करता है। सब बातें परमेश्वर के बारे में जो अच्छी हैं वो उसी को बोलता है। वो कभी उसके परमेश्वर की बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, सवाल नहीं पूछता कि तूने तो मेरा अभिषेक किया था लेकिन कहाँ मैं राजा बना, मैं तो जंगलों में भटक रहा हूँ। कभी उसने ऐसा नहीं किया। वो परमेश्वर के लिए जिया। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के लिए जिया तो हम दूसरा सामुएल उसके 7 अध्याय के 16 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा घर हमेशा बनाए रखूंगा और मैं तेरी गद्दी को भी, तेरी गद्दी पर हमेशा एक राजा बैठा कर रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की गद्दी पे हमेशा एक राजा बैठा होगा। और दाऊद परमेश्वर के साथ चलने के कारण, परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा यीशु मसीह उसके थ्रोन में, दाऊद के सिंहासन पे हमेशा के लिए राजा बनकर यीशु मसीह विराजमान हो गया। हालेलुया। ये दाऊद सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। और उसी तरह से हम पौलुस के बारे में भी देखते हैं कि पौलुस भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार चलता था और जो सोचता था, क्या सोचता था कि मैं लोगों को सताता हूँ, परमेश्वर के लोगों को सताता हूँ तो मैं अच्छा काम करता हूँ। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और कहा तू मुझे क्यों सताता है, और जब यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर कहा कि मुझे क्यों सताता है, उसने पूछा प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ। और वो बदल गया और वो परमेश्वर के लिए जीने लगा। और वो इतना दुख उठाया, उसको मारा गया, कुचला गया, घायल किया गया, फेंका गया, पता नहीं उसके साथ कितना दुख, कितना ज़्यादा उसको तकलीफ उठाई, शारीरिक तकलीफ। लेकिन वो कभी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी बड़बड़ाया नहीं, वो परमेश्वर के लिए जीता था। हालेलुया। वो एक बात जानता था कि मैं इस संसार में परमेश्वर के लिए आया हूँ, मुझे उसके लिए जीना है। और वो परमेश्वर के लिए जीता था। और उसको क्या आशीष मिली? उसको इतनी बड़ी आशीष मिली कि उसको एक बहुत बड़ा प्रगटीकरण, रिवलेशन कि हम प्रभु में क्या हैं। हालेलुया। कि हम प्रभु में क्या हैं। तो हम देखते हैं कि हम क्या पाते हैं कि जब हम प्रभु के बिना मिट्टी हैं, प्रभु के बिना हम शून्य हैं, प्रभु के बिना हम कुछ नहीं हैं, तो हम देखते हैं कि हम प्रभु के बिना कुछ नहीं है। परंतु जब हम प्रभु में हैं तो हम प्रभु में यीशु मसीह हैं, परमेश्वर हैं, छोटे छोटे यीशु हैं। हालेलुया। तो हम प्रभु में छोटे छोटे यीशु हैं। कुत्ता चिल्ला रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस किसी ने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जिया
उसने आशीष पाई और आशीष लाई दूसरों के जीवन के लिए भी। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लिए नहीं जिए वो दूसरों के लिए भी डिस्ट्रक्शन लेके आए, दूसरों के लिए भी नाश लेके आए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, जिसने हमें सब कुछ दिया, वो परमेश्वर क्या किए, हमारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। तो लोग आज उस परमेश्वर के साथ संगति नहीं करना चाहते हैं। टीवी के साथ, फिल्मों के साथ 3-3 घंटे की पिक्चर देखेंगे, टीवी में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, बहुत कुछ टाइम वचन के साथ बिताना बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता, खुशी नहीं होती, लेकिन बोर हो जाते हैं। लेकिन जब टीवी के साथ घंटों बिताते हैं, टीवी यानी संसार, टेलीविज़न हेलोविज़न, नरक का दर्शन, और टीवी के साथ वो बहुत आनंदित होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि टीवी, गेम्स और स्पोर्ट्स और फिल्म और ये और वो, ये सब चीज़ें के साथ हम मोबाइल, नेट, आईपैड, आईपॉड और जाने क्या क्या गेम्स घंटों हम व्यतीत कर देते हैं। लेकिन क्या ये हमको जीवन देते हैं? क्या ये हमारे लिए अपनी जान दिए? नहीं, ये हमारी जान लेने वाली चीज़ें हैं। इसलिए हमको समझदार होना है और हमको इन सब बातों से दूर रहना है, क्योंकि नीति वचन उसके 8 और 31 में लिखा हुआ है कि मनुष्यों की संगति से मुझे प्रसन्नता होती है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारी संगति से प्रसन्न होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इन बातों को। हालेलुया। कि वो हमारी संगति से प्रसन्न होते हैं। और सॉन्ग ऑफ सॉलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसके 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि हे कबूतरी, तू पहाड़ की दरारों से और टीलों की दरारों से तू मुझे अपना चेहरा दिखा और तू मुझे अपना बोल सुना, क्योंकि ये मुझे बहुत मीठा लगता है, सुहावना लगता है, ये मुझे भाता है। तो हम किसी भी हाल में, दशा में क्यों न रहें, अय्यूब के समान, चाहे हम दुखों में, तकलीफ़ों में, या हम कहीं भी रहें, क्यों न रहें, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरे पास आ, तू मुझे अपने आप को दिखा, तू मुझे अपने आप को प्रकट कर और तू मुझसे बोल सुना, अपनी प्रार्थना कर। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। तो परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिए। इस संसार के लिए हमको ये जीवन नहीं जीना है, संसार में नहीं जीना, अपने लिए नहीं जीना है। भूल जाएं, अगर आपकी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ है तो आप कंट्रोल में है, आप दुखों में, तकलीफ़ों में, पीड़ा में, संकट में, समस्या में, लेकिन परमेश्वर है कंट्रोल में और परमेश्वर बहुत सी बातों को प्रकट करते हैं। हालेलुया। और वो आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। तब आप ये ना सोचें कि परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वहीं है, आपके साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले और आप परमेश्वर के लिए जिए। प्यारे पिता परमेश्वर, और विनती करते हैं, जैसा आज के वचन में हमने पढ़ा है प्रभु, वैसे ही प्रभु विनती करते हैं कि हम आपके लिए जीने वाले हो जाएं प्रभु। जब हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, समस्या और जब चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, तब हम ये ना सोचें कि परमेश्वर कहाँ है, तब हम ये सोचें कि परमेश्वर कुछ कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वश में है, परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर जैसे अय्यूब के लिए किए, शैतान को प्रकट किए, हराए, जैसे यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए ले गए, वैसे ही वो हमारी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं और हम हमेशा आपके साथ आनंदित और प्रसन्न होने वाले। और प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें भेजा है, महिमा देने के लिए प्रभु, गुणानुवाद करने के लिए प्रभु, सब चीज़ों को अपने अधिकार में रखने के लिए, संगति करने के लिए और प्रभु काम करने के लिए और रक्षा करने के लिए, हम उन्हीं बातों के लिए जी सकें जिस चीज़ के लिए हम इस संसार में आए हैं।
यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया।